बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा एक मुतनाज़ मौजू ही रहा है। वैसे तो ये दावा किया जाता है कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। बज़ाहिर हमारे पास पार्लियामेंट भी मौजूद है, हमारे रियासती इदारे भी मौजूद हैं और हमारे पास इंतखाबी निज़ाम भी मौजूद है, लेकिन हकीकत में जमहूरियत अपना रुख हो चुकी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा था जमहूरियत के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब अवामुन नास की हुकूमत जो अवाम ही मुंतखब करे और वो हुकूमत अवाम के मफाद में काम करे। और अगर इस तनाज़र में देखा जाए तो पाकिस्तान की अवाम को ये ऐनी हक हासिल है कि वो आज़ादाना इंतखाबात के ज़रिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करे, और ये हक उस वक्त हासिल होगा कि जब हर शख्स को आज़ादाना तौर पर बिला खौफ खतर सियासत में हिस्सा लेने का हक हो। और मजीद जमहूरियत में होता यह है कि तमाम रियासती इदारे अपनी ऐनी हदूद में रहकर काम करते हैं, हर शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल होता है, हर शख्स के बुनियादी हकूक महफूज होते हैं और कानून की नज़र में सारे बराबर होते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ पाकिस्तान में मौजूद है? सादा सा जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट। एक तो हमारा जो आम इंसान है, आम आदमी है, पाकिस्तान को से ये हक ही हासिल नहीं कि वो हमारे सियासी निज़ाम का हिस्सा बन सके। हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी खानदानी मलकियत बन चुकी हैं। पहले या तो सिर्फ जमात इस्लामी में ऐसा था या पीटीआई में हुआ है कि खानदान से हट के कोई शख्स पार्टी का चेयरमैन बना है। और अगर हम मजीद देखें, जो हमारे रियासती इदारों को ऐनी इख्तियारात दिए गए हैं, ऐनी इख्तियारात में और ग्राउंड रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। रियासती इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में जमहूरियत दिन ब दिन जवाल पजीर है, और इसकी शायद यही वजह है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं वो अपनी हदूद में रहकर काम नहीं करते। हमारा आइन तो जमहूरी है, लेकिन हकीकत में इधर बादशाह कायम है। मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, अवाम गुर्बत की तरफ जा रही है, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं वो अपनी लड़ाई में मशगूल है। इस सारे हालात में किसी एक शख्स की ईगो तो सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन मुल्क के हालात नहीं बदल सकते। अगर ऐसे करने से मुल्क के हालात बदलते ना, तो कम से कम आज हम आलमी इदारों के पास और दीगर ममालिक के पास भीख मांगने ना जा रहे होते। आज हम अपने पांव पे खड़े होते हैं। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे सियासतदानों की तरफ से आ रही हैं, इससे वाज़ेह होता है कि जो हमारे सियासतदान हैं उनको हालात की संगीनी का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और इस सारे सियासी बहरान का जो सबसे मेन वजह है वो हमारी पुअर गवर्नेंस भी है। गवर्नेंस खुद जमहूरियत के जवाल की एक निशानी है। हम जमहूरियत और शफाफियत में आगे बढ़ने की बजाय हम जवाल पजीर हो रहे हैं। और हमारे मुल्क में इत्तेसाब का जो तरीका अपनाया जाता है वो हमेशा गैर जमहूरी होता है। और यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो गैर सियासी ताकतें हैं वो मजबूत हो रही हैं। इसलिए हमारी नौजवान जनरेशन, नौजवान नस्ल ये समझती है कि जो मुल्क के मौजूदा मसाइल हैं इनका हल कम से कम इन सियासी पार्टीज के पास नहीं है। ये सियासी पार्टी सिर्फ खानदानी सियासत करती हैं, रवायती सियासत करती हैं और ताकतवर हल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ये मुतालबा करती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को अपनी असल रूह में बहाल किया जाए। ऐसी जमहूरियत जो अवाम की उमंगों पर पूरा उतरे और हकीकत में अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, जहाँ हर शख्स को बुनियादी हकूक़ हासिल हों, हर शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल हो और किसी शख्स को अपने मुस्तकबिल का ख़तरा ना हो। तो मैं वो शेर के साथ इख्तिताम करूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेश जवान न हो, और यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ से खज़ां को गुजरने की मजाल न हो।
अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।